दोस्तों, हम अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। इस किताब का तीसरा खंड बुद्धा ने क्या पढ़ाया, उसका चौथा पार्ट सधर्म क्या। सेक्शन 3, धर्म सधर्म तभी होता है अगर वो मैत्री को बढ़ाए। और उसका तीसरा सब सेक्शन कि करुणा काफ़ी नहीं है, करुणा के साथ साथ मैत्री भी होनी चाहिए। तो इस सेक्शन 3 में बेसिकली पहले गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि धर्म सधर्म तभी है अगर वो प्रज्ञा बढ़ाए, सेक्शन 2 में बताते हैं। फिर सेक्शन 3 में बताते हैं कि प्रज्ञा काफ़ी नहीं, प्रज्ञा के साथ शील होना चाहिए। फिर बताते हैं कि शील काफ़ी नहीं, शील के साथ करुणा होनी चाहिए। और आज के सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे बताया कि करुणा भी काफ़ी नहीं, करुणा के साथ साथ मैत्री होनी चाहिए। गौतम बुद्ध अपने धर्म में केवल करुणा तक नहीं रुके। करुणा के साथ साथ गौतम बुद्ध ने मैत्री की भी बात करी। करुणा और मैत्री में क्या फ़र्क है? करुणा केवल ह्यूमन बींग्स तक है और मैत्री जो है ह्यूमन बींग से आगे जाती है, वो सभी जीव जंतुओं के लिए भी है। बुद्धा केवल ये नहीं चाहते थे कि जो इंसान हैं वो केवल करुणा करें, सिर्फ दूसरे लोगों का भला करें, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि लोगों में मैत्री की भावना भी हो, बाकी जीव जंतुओं के लिए भी वो भला चाहें। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है इस स्तुता में, जिसमें गौतम बुद्ध श्रावस्ती से बात करते हैं मैत्री के बारे में। तो गौतम बुद्ध श्रावस्ती से पूछते हैं कि अगर मान लो कोई आदमी धरती खोद रहा है तो क्या धरती उसको रिजेंट करती है, धरती बुरा मानती है अगर कोई खोद रहा हो? तो श्रावस्ती कहता है नहीं प्रभु। उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि अगर कोई आदमी हवा में पेंटिंग बनाने की कोशिश करे तो क्या वो हवा को गंदा कर पाता है? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु। उसके बाद वो पूछते हैं कि अगर कोई आदमी एक पानी में आग लगाने की कोशिश करे या गंगा में आग लगाने की कोशिश करे तो क्या गंगा जलना शुरू कर देगी? तो बोलते हैं नहीं प्रभु, क्योंकि गंगा जल नहीं सकती और जो हवा है वो पिछले एग्जाम्पल में वो काली नहीं है, तो उसके ऊपर रंगों का असर नहीं होता। तो इसको कंक्लूड करते हुए गौतम बुद्ध बताते हैं, उसको समझाते हैं कि जैसे धरती किसी से बदला नहीं लेना चाहती अगर कोई उसको हर्ट करे, हवा गंदी नहीं होती अगर उसके ऊपर कोई रंग भी फेंके या कुछ गंध फेंके, और गंगा जो है, गंगा जल जलना नहीं शुरू कर देता अगर कोई उसमें आग भी फेंके, वैसे ही हम लोगों को भी रहना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें हमारे ऊपर उसके बुरा करने का असर नहीं होना चाहिए। जो मैत्री है वो हमारे जीवन में बहनी चाहिए। वो एक सेक्रेड ऑब्लिगेशन है जो कि धरती की तरह फर्म होनी चाहिए, हवा की तरह साफ होनी चाहिए और गंगा की तरह डीप और शांत रहनी चाहिए। जो आपकी मैत्री की भावना है वो बाउंडलेस हो, सारे संसार के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए बियॉन्ड मेजर हो। और इसी तरह से गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो उनका धर्म है वो करुणा पे नहीं रुकता, करुणा के आगे मैत्री भी होनी चाहिए। ये चीज़ समझाने के लिए गौतम बुद्ध एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार श्रावस्ती में एक लेडी थी जिसका नाम था विदेशिका। और विदेशिका के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही शांत स्वभाव की लेडी है। और उनकी एक दासी थी, दासी मतलब मैंने वो वर्ड यूज़ किया है, मतलब नौकरानी थी, जिसका नाम था डार्की। डार्की मतलब अगेन ये इंग्लिश में यूज़ हुआ है, हिंदी में मेरे ख्याल से इसका नाम काली था। तो ये जो काली है, जो विदेशिका के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही सॉफ्ट बढ़िया टाइप की औरत है। और उनकी एक नौकरानी थी काली। तो काली एक बार ये सोचती है कि जो मेरी मालकिन के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही शांत स्वभाव की है और बहुत ही अच्छी है, कि वो वाकई में अच्छी है या फिर वो इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ। तो जो काली है वो सोचती है कि मैं इस चीज़ को टेस्ट करूँगी। तो वो क्या करती है कि एक बारी सो जाती है, ज़्यादा देर सोई रहती है, टाइम से नहीं उठती। तो जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मतलब जो उसकी मालकिन थी, वो उसको उठाती है और कहती है कि भाई तू टाइम से क्यों नहीं उठी? तो वो कहती है सॉरी आज लेट हो गई। तो इसके ऊपर जो उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो थोड़ा सा मुंह बना लेती है और मन में सोचती है कि लड़की कहती है कि हाँ, देर तक सोई रही, कोई बात नहीं। तो ये डिस्प्लेजर देखने के बाद काली की समझ में आता है कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो
शांत इसलिए रहती है क्योंकि वो अच्छा काम करती है, पर फिर भी वो इसको और टटोलना चाहती है कि उसकी मिस्ट्रेस जो है वो शांत स्वभाव की है, गुस्सा नहीं करती, एक बारी और चेक करके देखूं। तो वो क्या करती है, अगले दिन भी सोई रहती है, टाइम से नहीं उठती। अगेन अगले दिन उसकी मिस्ट्रेस है, वो उससे पूछती है कि भाई तू सोई क्यों रह गई। वो कहती है कि बस वैसे ही, मतलब नींद नहीं खुली, लेट हो गई। तो इस बारी जो इसकी मिस्ट्रेस थी वो सिर्फ शक्ल नहीं बनाती, उस बात को मन में नहीं रखती, बल्कि उसको 2 गाली भी सुना देती है कि भाई तू टाइम से नहीं उठती। और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है, वो लड़की सोई रहती है टेस्ट करने के लिए, और इस बारी जो है उसकी मैडम उसको गाली भी देती है और उसके सर पे एक डंडा भी मारती है, जिससे उसके जो काली थी उसके सर से खून निकलने लगता है। और जब इस काली के सर से खून निकलता है तो वो आसपास सारे नेबरहुड में जाके कहती है कि देखो, जिस लेडी को तुम बहुत ही शांत स्वभाव की कहते थे, वो कैसी है, वो मतलब बहुत ही बुरे स्वभाव की है, उसने मुझे मारा और मेरे सर से खून निकाल दिया। तो इस कहानी से गौतम बुद्ध ये समझाना चाहते हैं कि आप शांत स्वभाव के हो, ये तब पता चलेगा जब आपके साथ कोई इरिटेंट हो। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप सोचो कि मैं शांत स्वभाव का हूँ, तो फिर वो उस शांत स्वभाव का होने का सही टेस्ट नहीं है। आपकी शीलता या आपकी जो मैत्री है वो तभी समझ में आएगी जब आपके आसपास जो है दुनिया में वो चीज़ें सही ना चल रही हो, बट फिर भी आप ठीक से व्यवहार करो। वैसे ही जब एक भिखारी है, वो जो भिक्षु है, वो लोगों के पास जाता है, उनसे भिक्षा मांगता है और लोगों से बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, तो जब उसको लोग खाना वगैरह दे रहे हैं, तो फिर ये कहना कि वो बहुत ही अच्छा भिक्षु है, बहुत ही शांत शांत भिक्षु है, ये उस भिक्षु का सही टेस्ट नहीं है उसको शांत कहने का। अगर लोग उस भिक्षु को खाना ना दें और उसको ठीक से ट्रीट ना करें, तब भी जो भिक्षु है अगर वो शांत रहे, तब वो उसमें मैत्री की भावना है। इसके आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो मैत्री की भावना है वो बाकी सभी जितने भी आपके रिलीजियस मेरिट हैं उनसे 16 गुना बड़ी है, 16 टाइम्स बड़ी है। बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं वो मैत्री के सामने 1/16 है। इसका एग्जांपल लेते हुए वो सूरज और चांद और तारों का कंपैरिजन देते हैं कि सारे तारे अगर इकट्ठे भी हो जाएं, तब भी वो चांद की रोशनी का 1/16 पार्ट भी नहीं होते। वैसे ही जितना भी आपका बाकी सब रिलीजियस मेरिट है, वो मैत्री की भावना के सामने उसका 1/16 भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि कैसे बुद्धा के हिसाब से मैत्री सबसे ऊपर है। धर्म तभी सधर्म माना जाएगा जब उसमें प्रज्ञा हो, और उसके बाद प्रज्ञा होनी काफ़ी नहीं, प्रज्ञा के साथ साथ शील होना चाहिए। फिर प्रज्ञा और शील होना काफ़ी नहीं, प्रज्ञा और शील के साथ करुणा होनी चाहिए, और फिर करुणा भी काफ़ी नहीं, करुणा के साथ साथ मैत्री की भावना होनी चाहिए, और मैत्री की भावना सबसे बड़ी है। तो हम सेक्शन 3 ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में हम सेक्शन 4 कवर करेंगे कि धर्म तभी सधर्म है जब वो सोशल बैरियर्स को तोड़ दे। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।